एक बैठक कर रहा था अपने मुल्क की भलाई के लिए, आपने उसके कमांडरों को आतंकी हमलों में मार दिया। उसका पूरा टारगेट यही था कि किसी तरीके से खामनाई साहब को खत्म करो ताकि सारे मुसलमान उसके कदमों में आ जाए। मुसलमानों में जो रोष है खामनाई साहब की शहादत का, उसको लेके मिसम हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। मिसम, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, अमेरिका इजराइल लगातार दबाव बनाता नजर आ रहा था और ईरान के खामनाई साहब या वहां की जो जमात थी वो कहीं झुकने का नाम नहीं ले रही थी। किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन था, क्यों हमला करके उनको शहीद किया गया? देखिए, हमेशा इजराइल और अमेरिका ने एक तरीके से देखा जाए तो टेररिस्ट अटैक किया है और एक कायराना अटैक किया है। वो तो अपनी मीटिंग में थे, कहा जा रहा था अरे वो बंकर में घुस गए और इसमें घुस गए, वो तो अपनी मीटिंग ले रहे थे और खुलेआम ले रहे थे। और अमेरिका का हमेशा से यही रहा है, जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई उसने कोशिश करी है कि उसकी आवाज दबा दे। आज इतने मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ईरान थे और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई साहब थे जो डट कर अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहे थे, जिसके लिए वो देख रहा था कि इनकी वजह से पूरे मुसलमान उसके कदमों में नहीं आ रहे। तो उसका पूरा टारगेट यही था कि किसी तरीके से खामनाई साहब को खत्म करो ताकि सारे मुसलमान उसके कदमों में आ जाए। लेकिन आज देख लीजिए कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद है, खामनाई साहब का परचम बुलंद है। आज पूरी दुनिया में, आज लखनऊ में देख लीजिए कि कोई घर में शिया नहीं है, सब रोडों पर हैं, औरतें हों, बच्चे हों, बुढ़े हों, खामनाई साहब का गम मनाने के लिए सब सड़कों पर हैं। और ये हमारा खामनाई साहब का दिया हुआ जज्बा है जो हम लोगों के बीच है। वो इस दुनिया से गए हैं लेकिन हम लोगों के दिलों से नहीं गए हैं, हमारे हौसलों से नहीं गए हैं और हमेशा वो हमारे दिलों और हौसलों में जिंदा रहेंगे। तो अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा प्रकरण पूरी दुनिया में चल रहा था जिससे काफी देशों को बदनामी हो रही थी, हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है, एप्स्टीन फाइल, क्या ऐसे मुद्दों को दबाने के लिए इस तरीके की चीजें की गई? पूरी कोशिश अमेरिका की यही है कि किसी तरीके से उसके जो ऐब हैं वो खत्म हो जाए और पूरी दुनिया में ऐसा कोई वो कर दिया जाए जिससे इंटरनेशनल न्यूज बन जाए। और आज देख लीजिए उसने अपने ऐप छुपाने के लिए कितना बड़ा नुकसान, मुसलमानों का कितना बड़ा नुकसान किया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके ऊपर इससे भारी अटैक होगा, क्योंकि यहाँ एक कामनाई नहीं को मारोगे दूसरा कामनाई पैदा होगा, दूसरे को मारोगे तीसरा पैदा होगा। कामनाई यहाँ खत्म नहीं होंगे। कामनाई कोई जिस्म नहीं है बल्कि कामनाई एक सोच थे, जो सोच पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों में जाग रही और जागती रहेगी। अभी इजराइल गए थे कुछ दिन पहले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उसको लेके क्या बोलेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गए थे और यहाँ के मुसलमानों की उनको आवाज रखना चाहिए थी और उसको नेतन्याहू को ये कहना चाहिए था कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है और तुम मुसलमानों को टेररिस्ट कह रहे हो, बल्कि सबसे बड़े दुनिया के टेररिस्ट तुम हो। और उनको इस बात का दबाव बनाना चाहिए था कि ये लोग इस मामले से अमेरिका और इजराइल अलग हो। और हमारी यही मांग भी है हुकूमत से, अपनी सेंट्रल की हुकूमत से है कि ये दबाव बनाए कि इस तरीके की हरकत आगे होना नहीं चाहिए। तो शिया समुदाय के साथ साथ मुसलमान जो हैं, जो इस तरीके से अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का स्टैंड अब होना चाहिए? खामनाई साहब की शहादत के बाद अमेरिका इजराइल को कैसा जवाब मिलना चाहिए? देखिए, करारा जवाब दिया भी जाएगा और पूरी तैयारी ईरान की है और ईरान ने अभी करारा जवाब देकर दिखा भी दिया है कि वो किसी से पीछे नहीं है। उन्हीं ने खामनाई साहब को मारा तो है, लेकिन ईरान में दूसरे खामनाई बैठे हैं और वो इसका जवाब पूरी तरीके से देंगे। और हम लोग, क्योंकि अब हम वहां तो जा नहीं सकते, लेकिन अपनी आवाज एहतिजाज बुलंद कर कर ये अमेरिका और इजराइल को बताएंगे कि हमारे अंदर कितनी बेचैनी है और हमारी हाय और हमारे कोसने और हमारी दुआएं तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान जिस तरीके से ये जंग एक भयानक मोड़ ले चुकी है, वहीं ईरान के क्या बल्कि मुसलमानों के जो रहनुमा थे, ईरान के आयतुल्लाह खामनाई साहब की जब शहादत की खबर आती है तो किस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश की राजधानी के पुराने लखनऊ में देखने को मिलता है। बात करने के लिए हमारे पास कुछ लोग हैं। खामनाई साहब का जिस तरीके से शहादत की गई है, इजराइल और अमेरिका के जो मंसूबे थे उनको लग रहा है कामयाब हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शहादत हमारी मीरास है। 86 साल के बूढ़े को आपने उसके घर में मार दिया, जो एक बैठक कर रहा था अपने मुल्क की भलाई के लिए, आपने उसके कमांडरों को आतंकी हमलों में मार दिया, इराक के कमांडर को आतंकी हमले में मार दिया। और जिस तरह का जुल्म फिलिस्तीन में उन्होंने किया है, तो ये रहबर की शहादत एक छोटी चीज है। शहादत से घबराने वाले ना रहबर थे ना हम लोग हैं। और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने वाला ये बता दिया है दुनिया को कि मार कर जीना तो अमेरिका जैसे बहुत से लोगों ने सिखाया है, लेकिन मर कर जीना हुसैन ने सिखाया है। तो आप लोग ये ना भूलें कि हम लोग हुसैन वाले हैं
और हम लोग सिर्फ यहाँ पे आए हैं, हमें कोई गम नहीं है, हमें अपनी शहादत की खुशी है, लेकिन हमें एहतजाज है इस बात का कि विस्तारवादी शक्तियां जिस तरह मुल्कों पर कब्जे कर रही हैं, कहीं उन्हें बाजार नजर आ रहा है, कहीं उन्हें तेल नजर आ रहा है, कहीं उन्हें ताकत नजर आ रही है, कहीं उन्हें यूरेनियम नजर आ रहा है। तो आज पड़ोसी मुल्क ईरान का नंबर है, कल हमारे खुदा न खास्ता हिंदुस्तान का नंबर ना आ जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारा मुल्क हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा है, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, तो बस हम हुसैनी उसूलों पे चलते हुए गांधी जी के नक्शे कदम पे जुल्म की मुखालफत करने को यहाँ रमजान का महीना है और रमजान के महीने में इस तरीके की खबर आती है और लोग वहाँ अफ्तार और उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं और अचानक इस तरीके का मामला सामने आता है, क्या कहेंगे, किस तरीके का जुल्म है? देखिए, आतंकवाद का चोला मुसलमानों को अमेरिका और इजराइल के एजेंटों ने उड़ाया था, वो खुल गया है, बेनकाब हो गया है। ईरान पर हमला इजराइल और अमेरिका ने करा था, ईरान ने पहल नहीं की है, किसी मुसलमान ने अमेरिका पर कोई रॉकेट हमला नहीं किया था, जिसके बदला लेने को उन्होंने हमारे रहबर को शहीद किया। ये पूरी तरह से आतंकवादी हमला है, जिसकी हर जिंदा दिल इंसान को, जिसमें थोड़ी सी भी फिक्र बाकी है, उसे करना चाहिए। आज वो लॉलीपॉप टिका रहे हैं ईरान में, फारसी के मैसेज भेज करके हम तुम्हें अच्छे दिन ला कर देंगे। यही अच्छे दिन का वादा उन्होंने अफगानिस्तान में किया था, यही अच्छे दिन का वादा अमेरिका और इजराइल ने वहां किया था, क्या कहते हैं, आपके इराक में किया था, सद्दाम को मार डाला। आज क्या इराकी महफूज हैं? सवाल यह है कि जब तक हम लोग आंखें नहीं खोलेंगे तो जालिम हम लोगों पे हुकूमत करता रहेगा। हम लोग हर जुल्म की मुखालफत में खड़े रहे हैं, एक शिया होने के नाते, एक सैयद होने के नाते, एक मुल्क के हिंदुस्तानी के सच्चे होने के नाते, एक गांधीवादी होने के नाते हम मैदान में। अगला स्टैंड क्या लग रहा है, क्या होगा ईरान की तरफ से? जिस तरीके की ये बात आई है, क्या सारे मुल्क और सारे मुसलमान मिलकर के इसका जवाब दें? मुल्क की पॉलिसी मुल्क जाने, हम लोग मुल्क के लिए नहीं है, हम लोग इंसानियत के लिए आके खड़े हैं। मुल्क की पॉलिसी हमारे मोदी जी और योगी जी जैसे लोग तय करेंगे, हम लोग जमीन पर सिर्फ इंसानियत के नाते आए हैं। भारत का मित्र राष्ट्र था ईरान, जिसने अमेरिका की डांट डपट के बाद इन्होंने सामान खरीदना बंद कर दिया, लेकिन हकीकत यह कि ईरान ने हमेशा भारत की मदद की और भारत को भी ईरान की मदद करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पे, क्या निकल के आता है और अब से शाम तक किस तरीके के मामला सामने आएंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। सहयोगी अमन कुरैशी के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।